गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन से निपटने के लिए बड़ी तैयारी, आर्मी की क्रेन की गई तैनात। मेरठ की आर्मी वर्कशॉप से मंगाई गई 2 क्रेन। बॉर्डर पर किसानों के बड़े जमावड़े को देखते हुए प्रशासन ने उठाया एहतियाती कदम। पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर लगाई सरहद जैसी बाड़, हर तरफ से की बैरिकेडिंग। दिल्ली में किसानों की एंट्री को रोकने के लिए पुलिस ने कसी कमर। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी तादाद में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। गाजीपुर बॉर्डर पर वाटर कैनन भी मौजूद, वाहनों पर चढ़कर निगरानी करती दिखी पुलिस। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में गाजीपुर बॉर्डर पर जंग जैसी दिखी तस्वीर, भारी तादाद में सुरक्षा बल की तैनाती, 3 लेयर में तैनात है सुरक्षा कर्मी। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने ट्रैक्टर, ट्रॉली और सड़क पर गुजारी ठंड भरी रात। शिवसेना नेता संजय राउत भी आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। सुबह की चाय नाश्ते के साथ किसानों ने फिर संभाला आंदोलन का मोर्चा। लाल बहादुर शास्त्री और महेंद्र सिंह टिकैत की तस्वीर रखकर पूजा करते दिखे किसान। दिल्ली के सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर डटे हैं किसान, लगातार बढ़ रहा है आंदोलनकारियों का जमावड़ा। टीकरी बॉर्डर पर पुलिस ने सड़क पर ठोकी कीले, रास्ता रोकने के लिए सीमेंट की बैरिकेड। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ किसान करेंगे चक्का जाम। पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे लोगों को कानूनी मदद देने का ऐलान। आंदोलनकारियों की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी। 26 जनवरी के हंगामे के बाद गायब लोगों की तलाश में होगी मदद। किसान आंदोलन से निपटने के लिए सख्ती। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा पर आज शाम 5 बजे तक पाबंदी। कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक में नेट रहेगा बंद। चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर में भी रोक। हिंसा के दौरान हुए तलवार की वार से निपटने के लिए अब दिल्ली पुलिस तैयार। कवच और रॉड से लैस हुए जवान। चक्का जाम के लिए किसान नेताओं ने सरकार की दमनकारी नीति को बताया वजह। कृषि बिल और बजट में किसानों की उपेक्षा भी है मुद्दा। किसानों के जो बजट एलोकेशन थी वो पहले से बहुत कम कर दी गई है। इसको किसान विरोधी बजट और कॉर्पोरेट के पक्ष का बजट, वो 3 इशू को लेकर हम। किसान नेता गुरनाम सिंह का बयान, जहां था वहीं है किसान आंदोलन, अमान्य हो गई है सरकार। जो कई दिन से उस पे निकाल रहे हैं कि भी कौन कहां है, क्योंकि इन्होंने जो FIR है वो नेट पे नहीं डाली, उनकी कोई लिस्ट जारी नहीं की और जिसको पकड़ते हैं उसका अधिकार होता है। बुलंदशहर में किसान आंदोलन के मद्देनजर सुरक्षा में लगे 2 जवानों की हादसे में मौत। बेकाबू कैंटर ने बैरिकेड तोड़ते हुए PAC जवानों को कुचला। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राज्यसभा में हंगामा, विपक्षी दलों का वॉकआउट। कांग्रेस, DMK, TMC समेत कई दलों ने दिया कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस। किसानों के मुद्दे पर एकजुट हुआ विपक्ष। आतंकवादी, देशद्रोही कहा जा रहा है, बुजुर्ग किसानों की आंखें फोड़ी जा रही है। अगर ऐसे मुद्दे पर हम सदन में चर्चा नहीं कर सकते तो फिर सदन चलाने का मतलब क्या है? संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी का विपक्ष पर हमला, कहा इनका मकसद सिर्फ हंगामा करना। लोकसभा में बंगाल से TMC सांसद लॉकेट चैटर्जी रखेंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। रणनीति के लिए दोपहर 3 बजे कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। राज्यसभा में आज 3 बजे पेश करने की तैयारी में सरकार। बंदरगाह, गर्भपात और मेडिकल शिक्षा से संबंधित है 3 बिल। किसानों के मुद्दे पर पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम का सरकार पर तंज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार के सवाल पर कहा, क्या पता आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। दिल्ली बॉर्डर पर तारबंदी की तस्वीरों के जरिए राहुल गांधी पर सरकार का तंज। ट्विटर पर लिखा, पुल बनाए दीवार नहीं। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के टाइम टेबल का CBSE आज करेगी ऐलान। वेबसाइट पर जारी होगी तारीखें। राजौरी में भूतपूर्व सैनिकों के लिए लगा कैंप। सेना ने की दवाओं और जरूरी चीजों की मदद। किसान आंदोलन को लेकर भड़काऊ मैसेज देने वाले सोशल मीडिया खातों पर से पाबंदी हटी। ट्विटर ने 1 दिन बाद ही दोबारा एक्टिवेट किया अकाउंट। ट्विटर ने सस्पेंड किए करीब 125 खाते। केंद्र सरकार के नोटिस के बाद उठाया था कदम। शनिवार को पीएम मोदी के खिलाफ किए गए करीब 250 ट्वीट। किसानों को लेकर किए गए भड़काऊ और आपत्तिजनक मैसेज। केंद्र सरकार ने दिया था कानून व्यवस्था की हालत बिगड़ने का हवाला, लेकिन ट्विटर ने बताया अभिव्यक्ति की आजादी।
फेक न्यूज के मामले में राजस्थान से एक शख्स गिरफ्तार। किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस अफसरों के इस्तीफे की फैलाई थी अफवाह। दिल्ली में 26 जनवरी की हिंसा के मामले में अब तक 128 आरोपी गिरफ्तार, लेकिन लाल किले के गुनहगार अब भी पकड़ से बाहर। 63 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, चल रही है सीसीटीवी फुटेज की जांच। क्राइम ब्रांच और गुजरात का एक्सपर्ट टीम भी कर रही है जांच। साइबर सेल चेहरे पहचानने में ले रही है तकनीकी मदद। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हो रही है गिरफ्तारियां। पुलिस ने लोगों से मांगी है जानकारी। वीडियो और फोटो से मिल रहे हैं पुख्ता सबूत। उस वक्त की मोबाइल लोकेशन से पकड़े जा रहे हैं लोग। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को लेकर आज अहम दिन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दूसरे चरण के प्रोडक्शन को दिखाएंगे हरी झंडी। बेंगलुरु के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में तेजस की उड़ान को नई ऊंचाई देंगे रक्षा मंत्री। दोपहर 12 बजे होगा उद्घाटन। भारतीय वायुसेना को 83 तेजस विमान देगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। 2024 में पहली खेप। कैबिनेट की डिफेंस कमेटी ने दी है तेजस सौदे के लिए 48,000 करोड़ के सौदे को मंजूरी। अगले कुछ सालों में एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिलने की उम्मीद। बेंगलुरु में कल एरो इंडिया शो का आगाज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे शामिल। देश ने कोरोना पर अंकुश की ओर बढ़ाया कदम। पिछले 24 घंटे में महज 8,635 नए कोरोना केस। कोरोना से 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 100 से नीचे आया। पिछले 24 घंटे में देश में 94 लोगों की कोरोना से मौत। 24 घंटे में 13,423 लोगों ने कोरोना से जीती जंग। अस्पताल में से किए गए डिस्चार्ज। देश में अभी 1,63,353 कोरोना के एक्टिव केस। देश में अब तक 39,50,156 लोगों को लगाई जा चुकी है कोरोना वैक्सीन। 2021-22 के बजट में सबसे ज्यादा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर की सेहत पर। सेहत का बजट 137% बढ़ाया गया। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान। जरूरत पड़ने पर और बढ़ेगा वैक्सीन का बजट। स्वास्थ्य का बजट 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,23,000 करोड़ किया गया। कई नई योजनाओं का ऐलान। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। पिछले साल की दरें बरकरार। 75 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनकारियों को राहत। नहीं भरना होगा इनकम टैक्स रिटर्न। उच्च शिक्षा के लिए आयोग बनाने का ऐलान। खोले जाएंगे 100 से ज्यादा नए सैनिक स्कूल। लेह में खोली जाएगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए एग्रो सेस लगाने का ऐलान, लेकिन आम आदमी पर नहीं पड़ेगा बोझ। कुछ ऑटो पार्ट्स पर 7.5% बढ़ाई गई इंपोर्ट ड्यूटी। महंगी होंगी गाड़ियां। महंगे होंगे मोबाइल फोन्स और चार्जर के कुछ पार्ट्स से 2.5% ड्यूटी की वजह से बढ़ेगी कीमत। पुरानी गाड़ियों के लिए स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान। निजी गाड़ियां 20 साल और कमर्शियल गाड़ियां 15 साल बाद स्क्रैप होंगी। कृषि क्षेत्र के लिए 16.5 लाख करोड़ का आवंटन। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एड बनाने का ऐलान। आम बजट में चुनावी राज्यों पर खास मेहरबानी। बंगाल, असम, तमिलनाडु को मिला कई परियोजनाओं का तोहफा। इंश्योरेंस सेक्टर में 49 की जगह 74% एफडीआई को मंजूरी। एलआईसी के लिए लिया जाएगा आईपीओ। सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ के निवेश का ऐलान। आईडीबीआई के साथ साथ 2 पब्लिक सेक्टर बैंक का होगा विनिवेश। मोदी ने बजट को बताया जान और जहान को स्पीड देने वाला। बोले आमदनी और रोजगार बढ़ने से बदलेगा लोगों का जीवन। महाराष्ट्र में बिजली बिलों की वसूली पर बीजेपी भड़की। बारामती में किया प्रदर्शन। ममता का साथ छोड़ने वाले राजीव बैनर्जी को जेड सुरक्षा मिलने पर टीएमसी का तंज। बोले क्या बुरा किया जिससे लग रहा है डर। वर्तमान में शुभेंदु अधिकारी का फिर ममता और उनके भतीजे पर वार। टीएमसी को बताया 1.5 लोगों वाली कंपनी। झाबुआ में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया के विवादित बयान। बोले मंदिर के नाम पर चंदा लेकर शराब पी जाते हैं बीजेपी कार्यकर्ता। अलीगढ़ में असामाजिक तत्वों ने अंबेडकर की प्रतिमा को किया क्षतिग्रस्त। नाराज लोगों ने किया हंगामा। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास धमाके के मामले में अहम सुराग। सीसीटीवी से मिला क्लू। इजरायल की एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को दी कुछ जानकारी। 12 लोगों से हो चुकी है पूछताछ। कई लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ा गया। कुछ संदिग्धों से हो रहे हैं सवाल जवाब। दिल्ली के ओखला में एचडीएफसी बैंक का एटीएम चोरों ने काटा। 17 लाख की नकदी चोरी। सीसीटीवी कैमरे पर बदमाशों ने डाला काला स्प्रे। नहीं कैद हो पाई तस्वीरें। देवबंद में बेटी पैदा होने पर महिला और बच्ची को अस्पताल में छोड़कर फरार हुए ससुराल वाले। पुलिस ने दर्ज किया मामला।
गया में नकली नोट और विदेशी मुद्रा मामले में पुलिस और एटीएस की छापेमारी, संदिग्ध वस्तु की आशंका पर बम निरोधक दस्ता बुलाया गया। अमृतसर में चोरों ने एक ही रात में 5 दुकानों पर की चोरी, तलाश में जुटी पुलिस। लखनऊ में सैनिटाइजर से भरे गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान। सुकमा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, जंगल से 5-5 किलो के 2 आईईडी बम बरामद। सुरक्षा बल के जवानों ने बमों को किया डिफ्यूज। सुकमा के दौरे पर है छत्तीसगढ़ के सीएम। नांदेड़ में दिन दहाड़े लूटपाट से सनसनी, वारदात सीसीटीवी में कैद। मेरठ में जालसाज ने फूड इंस्पेक्टर से ठगे 11 लाख रुपए, प्लॉट दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा। गया में नकली नोटों की तस्करी के शक में होटल पर छापा, 4 युवकों से पूछताछ। मेरठ में पुराना धार्मिक स्थल तोड़ने पर हंगामा, आरोपी पर केस दर्ज। अमृतसर में कारोबारी ने पत्नी और बच्चे को मारी गोली, वारदात के बाद की खुदकुशी। पटना में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, छापे में 5 करोड़ की शराब जब्त। ग्वालियर में दलित नाबालिग बच्ची से रेप, पुलिस पर आरोप, केस वापस लेने का बनाया दबाव। झालावाड़ में हाईवे पर हादसा, बस और कार की टक्कर में 36 मुसाफिर घायल। म्यांमार में तख्तापलट के बाद सेना ने संभाली कमान, 1 साल के लिए देश में आपातकाल की घोषणा। म्यांमार में विद्रोही सेना ने सत्तारूढ़ पार्टी पर चलाया चाबुक, हिरासत में लिए गए राष्ट्रपति और आंग सान सू की। म्यांमार में इंटरनेट और टेलीफोन सेवाओं को किया गया बंद, सत्तारूढ़ पार्टी ने लोगों से संयम बरतने की अपील की। म्यांमार में तख्तापलट पर संयुक्त राष्ट्र ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस बोले सेना करे जनता के फैसले का सम्मान। रूस में विपक्षी नेता अलेक्सी नवेल्नी के समर्थन में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन, पुलिस हिरासत से छोड़े गए नवेल्नी। ब्रिटेन में सोशल मीडिया पर छाया 7 साल का गोल्फर, नन्हे बच्चे का खेल देखकर लोग हैरान। कोरोना के दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट को लेकर ब्रिटेन चौकस, बड़े पैमाने पर टेस्टिंग शुरू। भारी बर्फबारी से न्यूयॉर्क बेहाल, गाड़ियों पर जमी है मोटी बर्फ की चादर। फ्रांस ने कोरोना के मद्देनजर सख्ती बढ़ाई, स्विट्जरलैंड बॉर्डर पर ज्यादा चौकसी। जर्मनी में गर्मियों के आखिर तक सबको मिलेगी वैक्सीन, चांसलर एंजेला मर्केल ने दिया भरोसा।